बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत मुनफरिद सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में तैयार करेंगे। अब वो लोग जिनका हलवा नरम नहीं बनता या बहुत भुरभुरा बन जाता है या दानेदार नहीं बनता, ये मेरी रेसिपी आज उन सभी लोगों के लिए है। आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है ताकि आप भी इस तरह का हलवाई स्टाइल परफेक्ट हलवा तैयार कर सके। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें आपको चाश अलग तैयार नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वन पॉट में हम ये मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार करेंगे। आइए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ पर एक प्याली से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। घी की मिकदार उतनी लेनी है जिस भी बर्तन से आप मेजर करें जितनी आपके पास सूजी की मिकदार है, और सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे सूजी। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया था। यहाँ पर आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और घी सिर्फ गर्म होना चाहिए। घी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि अगर हम उसमें सूजी डालें तो सूजी एकदम से जल जाए। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको लग रहा होगा घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर घी की मिकदार कम रह जाए तो सूजी बहुत जल्दी जलती है, बल्कि बार बार चलती है। मुसलसल चम्मच चलाने के बावजूद भी सूजी जलना शुरू हो जाती है, जिससे हलवे के कलर में भी फ़र्क आता है और इसके जायके में भी फ़र्क आता है। आपने मिकदार का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने एक प्याली या कटोरी जिसकी भी मेजरमेंट ले रहे हैं, जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने घी लेना है। तो चलें जी, इसकी भुनाई करते हैं मुसलसल चम्मच लाते हुए वक्तन फ़वक्तन। यहाँ पे आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। सूजी के भुनने की निशानी ये होती है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। याद रखें, आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस आपने इसका गोल्डन कलर लेके आना है। अब जिस प्याली से आपने सूजी और घी मेजरमेंट की है, उसी प्याली से आपने एक प्याली दूध और 2 प्याली पानी ले लेना है। अगर आपको ज़्यादा भुरभुरा यानी ज़्यादा दानेदार हलवा पसंद है तो आप 2 प्याली पानी लें, लेकिन अगर थोड़ा सा नरम हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपने रेशो यही लेनी है, 3 प्याली पानी ले लें या फिर 2 प्याली पानी और 1 प्याली दूध ले लें। और चीनी मैंने आधा प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं हमारे घर में। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने बराबर की चीनी लेनी है। थोड़े कटे हुए बादाम, नारियल, पिस्ता, जो आप चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अब सूजी जो है तकरीबन भुन गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और आप देख सकते हैं घी भी सेपरेट हो गया है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें कटे हुए बादाम। बादाम के अलावा भी जो ड्राई नट्स आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए सूजी के साथ भुनाई कर लेनी है। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दूध, पानी और चीनी। फ्लेम को इस टाइम पे आपने लो कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध और पानी और चीनी को आप शामिल कर दें। बहुत एहतियात से आपने ये पानी और दूध शामिल करना है, क्योंकि जब सूजी घी में पक रही होती है तो इसके बहुत सारे छींटे भी उठते हैं। तो इस टाइम पर अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए जब तक सूजी दूध और पानी के साथ पकना शुरू नहीं हो जाती, हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना बन जाए। बस ये चम्मच आपने तब तक चलाना है जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाती। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सूजी पकना शुरू हो गई है। हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको लिड से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। दम वाली आंच पे रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए थे। 3 मिनट के बाद आप इसकी फॉर्म चेक कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची एसेंस। ये आपने पहले नहीं शामिल करना, इस टाइम पे शामिल करना है। ये टोटली ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो कूट के पिसी हुई इलायची भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें देसी घी नहीं शामिल किया, लेकिन अगर आप इस टाइम पे 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी इस हलवे में शामिल कर दें तो यकीन माने इसका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। फिर से कवर करते हैं और इसको रखते हैं पूरे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। और 5 मिनट के बाद आप इस हलवे की लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त,
बहुत ही ज़्यादा हलवाई स्टाइल नरम हलवा बना था और इतना टेस्टी था कि यकीन माने कि आप इसको चम्मच से भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।